हाय गाइस। और कैसे हैं आप लोग? हाय दोस्तों, एकदम मस्त हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए होंगे इस लॉकडाउन में। तो दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम का 5 क्लास ले चुके हैं, आज छठा क्लास है। दोस्तों, हम लोग ने लास्ट क्लास में दाईं ओर कितने शून्य आएंगे ये निकालना सीख लिए थे। और इसमें का एक पिछले क्लास का एक वीडियो अभी हम कराने, एक क्वेश्चन अभी कराते हैं। उसके बाद फिर अपने हम लोग नया क्वेश्चन नंबर सिस्टम का सीखने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे भी। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हुआ था, फैक्टोरियल 125 में दाहिने ओर कितना शून्य आएगा। अगर यहीं पे दे दिया जाए फैक्टोरियल 100 में या फैक्टोरियल 225 में कितनी बार लास्ट में दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा। तो दोस्तों, अगर 100 ही देता है, जैसे फैक्टोरियल 100 में दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा, यही क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों, इसको तरीका हम लोग बताए थे। फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर इसको हम लोग अंक में लिखना चाहें तो 100 इंटू 19 इंटू 98 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये 1 से 100 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर लास्ट में कितना शून्य आएगा। तो हम लोग बताए थे पहले दोस्तों कि 100 में 5 से भाग देंगे, क्योंकि इसमें 2 तो बहुत बार है। हमेशा शून्य 2 इंटू 5 के मल्टीपल से बनता है। 2 इंटू 5 के मल्टीपल से शून्य बनता है, 2 और 5 के गुणा से बनता है। तो दोस्तों, इसको हम लोग भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 20। फिर जब 5 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 4। अब ये हम लोग 4 देखेंगे कि अब 4 5 से विभाज्य नहीं है। अगर यहाँ आता 6, फिर 5 से एक बार देते तो एक बार भाग जाता। दोस्तों, हमने यही बताया था कि जब तक भाग जाता रहेगा हम लोग देखते रहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना शून्य, 20 प्लस 4, 24 शून्य आएगा दाईं ओर। इसका डिटेल्स अगले वीडियो में हमने बताया था, सिर्फ ये पिछला क्वेश्चन एक कराया आप लोग को याद दिलाने के लिए। दोस्तों, आज को क्या पढ़ाना है उस वीडियो में हमने बता दिया था। और आज जो क्वेश्चन बताएंगे या जो क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों, वो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, और हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं। जैसे इसमें आप लोग को फर्स्ट ऑफ सबसे पहले तो 4 नियम हम बताएंगे, और नियम पर एक एक दो क्वेश्चन तुरंत ही कराते हुए चलेंगे दोस्तों। और इसमें से अलग से क्वेश्चन कोई कराने की जरूरत नहीं है। ये नियम 4 आप लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन देखते ही इसके आंसर बता देंगे। जैसे पहला नियम है दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जैसे इसमें हम लोग विभाज्यता में 4 नियम लिखाए थे, वैसे इसमें भी 4 नियम हैं। वो आप लोग लिखेंगे तो बहुत ही अपने आप को सुखी महसूस करेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन तुरंत कभी भी रिवाइज जब करेंगे तो तुरंत ही आपको देखेंगे तो देख करके याद आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, हम अभी प्रैक्टिस से सिखा देंगे, लेकिन नियम बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। कहता है संख्या, यदि व्यंजक लिखते थे, यदि व्यंजक x पावर n माइनस a की पावर n में n सम हो तो यह हमेशा x माइनस a, x प्लस a तथा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तथा इसके गुणांक से विभाजित होगा। तथा इसके गुणांक से यह हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा।
दोस्तों कहने का मतलब यह है, यदि आपको इस रूप में दे दिया जाए x की पावर n माइनस a की पावर n, यदि n सम संख्या है, सम यानी 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 सम संख्या है, तो यहाँ हमेशा x माइनस a, x प्लस a और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तथा इसके गुणनखंड से हमेशा विभाजित होगा, तथा इसके गुणनखंड से हमेशा विभाजित होगा। जैसे इसमें अगर एग्जांपल बताएं दोस्तों, ये हमारा नियम फर्स्ट है, 3 की पावर 4 माइनस, यहाँ पे 5 कर देते हैं, 5 की पावर 4। और दोस्तों सम संख्या में सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या के लेते हैं ताकि हमारा आंसर हमें आसानी से दिखे, हमारा आंसर हमें आसानी से, बिल्कुल आसानी से दिखे। अब दोस्तों इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जब दोस्तों 16, क्या आ जाएगा 16। अब देखिए इससे अब हमारा x माइनस है यानी 5 माइनस 3 क्या आया 2 से विभाज्य है। दूसरा 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 यानी 8 से अविभाज्य है। या तो इसके गुणनखंड से, जैसे इसका गुणनखंड 2 दूनी 4 8, 12 तो बड़ा हो जाएगा, 12 हमारा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। या हम लोग सीधा सा ये अभी और बड़ी संख्या को लेंगे, अभी और एग्जांपल से आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में है और n एक सम संख्या है, n बराबर 2 4 6 8 सम संख्या है, तो यह हमेशा x माइनस a, x प्लस a तथा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एवं इनके गुणनखंड से विभाजित होगी। और अगर दोस्तों अगर इसका एग्जांपल है, इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन बोले, इसमें एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 58 की पावर 28 माइनस 69 49 की पावर 28 यह किससे विभाजित होगी, यह किससे या किस नंबर से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं 58 माइनस 49 यानी 9 और 58 प्लस 49 या तो इसका स्क्वायर से भी विभाजित होगा। ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि कौन सा नंबर लेना है। अगर छोटा नंबर देगा तो घटाने से प्राप्त होगा, अगर बड़ा नंबर देगा तो ऐड करने पे प्राप्त होगा, इससे बड़ा भी नंबर देगा तो हमारा स्क्वायर फॉर्मेट में जाएगा, हमारा स्क्वायर फॉर्मेट में ही जाएगा दोस्तों। और यह किसी से विभाजित नहीं होगा। हम ओरल डायरेक्ट बता देंगे, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, घात सम में के चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे 63 की पावर 108 मतलब 1008 माइनस 57 की पावर 1008, तो यह किससे विभाजित होगी। तो फर्स्ट बार माइनस करेंगे दोनों में, फिर दूसरा प्लस करेंगे, उसके बाद हम लोग स्क्वायर फॉर्मेट में करने के बाद भी क्या होगा, यह हमारा अब स्क्वायर का फॉर्मेट मतलब ये भी जानते हैं छोटा बड़ा, उसके बाद दोनों का मल्टीपल ही आएगा, क्योंकि ये हमारा फार्मूला ही होता है क्या, एक कोष्टक में a माइनस भी, एक कोष्टक में a प्लस भी। हम लोग ये भी तो निकाले, ये भी, यानी ये भी कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड रूप तो यही है ना, इसका गुणनखंड रूप तो यही है ना, वही तो भी बोले हैं। या तो इन संख्या से विभाजित होगा दोस्तों, या तो इनके गुणनखंड से विभाजित होगा, या तो इनके गुणनखंड से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा। तुरंत वो देख करके ओरल आप बता सकते हैं दोस्तों।
अगला नियम है मेरे भाई, यदि व्यंजक x की पावर n माइनस a की पावर n हो जहां n एक विषम संख्या हो, जहां n एक विषम संख्या हो, तो यह हमेशा x माइनस a से विभाजित होगी, x माइनस a से या तो इसके गुणनखंड से, या तो इसके गुणनखंड से। व्यंजक यही है x पावर n माइनस a की पावर n, जहां n एक क्या है दोस्तों, विषम नंबर है, यानी n बराबर 1 3 5 7 यह एक विषम संख्या है दोस्तों, तब यह हमेशा x माइनस a से विभाजित होगी। वो कैसे, अगर 1 लेते हैं x पावर 1 माइनस a की पावर n, तो दोस्तों यही हो जाएगा x माइनस a। लेकिन अगर हम लोग यहाँ ले लेते हैं 3 x पावर 3 माइनस a की पावर 3, तो हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला हमारे पास है, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिख जाता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो कहीं ना कहीं ये तो इसका एक अन्य गुणनखंड है, लेकिन ये भी तो इसका एक गुणनखंड है, b में मल्टीपल लिखा हुआ दोस्तों। तो यह हमेशा a माइनस b यानी x माइनस a से विभाजित होगी, हमेशा x माइनस a से विभाजित होगी। इसका दोस्तों इसका क्वेश्चन अगर हम लोग करना चाहें या इसका एग्जांपल अगर उठाएं, यदि दोस्तों अगर आप लोग को दे दिया जाए 59 की पावर 27 माइनस 22 की पावर 27, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी, यह संख्या 59 माइनस 22 से हमेशा विभाजित होगी, या इसके गुणनखंड से, या इसके गुणनखंड से। जैसे इसका मतलब सॉरी इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 7 और 3, या तो इससे भी होगी 37 से, या फिर इसके मल्टीपल से, या इसके गुणनखंड से, या तो इसके गुणनखंड से विभाजित होगी हमेशा। अगर सम पे है तो x माइनस है, x प्लस है, और a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लेकिन अगर n विषम संख्या है, n विषम संख्या है मेरे भाई, तो यह हमेशा x माइनस a से विभाजित होगी, हमेशा x माइनस a से विभाजित होगी। दोस्तों अगर ये आप याद रखेंगे तो हमें नहीं लगता कि 2 3 4 सेकंड ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने में जितना टाइम लगेगा, बस उतना ही टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, नहीं तो आप देखते ही तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अगला बनता है दोस्तों, यदि x की पावर n प्लस a की पावर n में n विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो, क्या हमेशा, अब देखिए दोस्तों अभी तक हमने सीखा था क्या, x की पावर n माइनस सीखा था, अब सीखेंगे प्लस a की पावर n। यदि n एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो दोस्तों अभी तक हमने ये फार्मूला यूज किया था a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब अगर यूज करोगे तो आएगा a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो जाहिर सी बात इसका ये भी तो एक गुणनखंड है, अगर इसका एक गुणनखंड ये भी है तो यह संख्या आप इससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो कहीं ना कहीं यह हमारा, यदि व्यंजक x की पावर n प्लस a की पावर n हो, और जहां n एक विषम संख्या हो, जहां n एक दोस्तों विषम संख्या हो, तो वह हमेशा x प्लस a से विभाजित होगी, x प्लस a से विभाजित होगी, या इसके गुणनखंड से विभाजित होगी, या इसके गुणनखंड से विभाजित होगी।
जैसे अगर इसमें एग्जांपल देखें दोस्तों, अगर इसमें एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे अगर दे दिया जाए 58 की पावर 57 प्लस 68 की पावर 57, यह संख्या किससे विभाजित होगी? तो यह संख्या हमेशा 136 या इसके गुणनखंड से विभाजित होगी। हमेशा, बिल्कुल हमेशा पूर्णतः किससे विभाजित होगी? तो यह संख्या पूर्णतः 136, 8 8 16 के 6 हाथ लागे 1 6 5 11 1 12 सॉरी 126 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें किसी को किसी प्रकार से डाउट, अगर अगला क्वेश्चन देखें, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी दोस्तों? 8 से 14 की 4 हाथ लागे 1 2 1 3 2 234 या इसके गुणनखंड से हमेशा विभाजित होगी। ये आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि संख्या हमको दिया क्या गया है, 234 दिया गया है या कोई इसका गुणनखंड दिया गया है। यह हमेशा x प्लस a से विभाजित होगी। दोस्तों इस पे क्वेश्चन ज्यादा कराने की कोई जरूरत है नहीं, इस पे क्वेश्चन ज्यादा कराने की कोई जरूरत है नहीं। यह सिर्फ अगर नियम आपको पता है तो आप देख करके ओरल ही आंसर ऐड करके तुरंत ही क्या होगा आप बता सकते हैं। इसमें बिल्कुल आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत दोस्तों होने वाली नहीं है, आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं। अगला नियम आता है दोस्तों, यदि x की पावर a प्लस x a की पावर यदि x की पावर n प्लस a की पावर n हो जहां n एक सम संख्या हो तो यह हमेशा x प्लस a x माइनस a तथा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से विभाजित कभी नहीं होगी। यदि x की पावर n प्लस a की पावर n जहां n एक सम संख्या है, जहां n एक सम संख्या है तो यह x पावर a x माइनस a और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या तो बोले इसके गुणनखंड से कभी भी विभाजित नहीं होगी, कभी भी विभाजित नहीं होगी बिल्कुल। और इसमें भी किसी और इस टाइप का ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों बनता नहीं है, हमेशा क्वेश्चन बनता है विभाज्यता के नियम पर, लेकिन ये भी आपको जानना बहुत जरूरी था तो हमने क्या किया बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों आपको आता है भाग के आधार पर, जिससे भी आपको क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में दिख जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने भाग तो जानते ही होंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो भाग ना जानता हो और भाग के बारे में सारे टर्म को ना जानता हो। लेकिन आज एक बार हम लोग देखते हैं, यदि 26 को 2 से भाग दें तो हम लोग देखेंगे 13 बार जाएगा, और या तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं 27, यहाँ आ जाएगा 26 और हमारा रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 1। तो ये दो हमारा क्या है दोस्तों भाजक। सिर्फ इसमें हमको टर्म देखने के लिए एग्जांपल दिए थे, ये हमारा क्या है भाजक, और ये 13 क्या है भागफल, यह हमारा क्या है शेषफल, यह हमारा है दोस्तों भाज्य, यह हमारा है भाज्य। अगर इन सारे टर्म को लेकर के हमें समीकरण बनाना हो या रिलेशन बनाना हो
इन सारे टर्म को लेकर के हमें समीकरण या तो हमें ये बता दें कि इन सब में दोस्तों रिलेशन बताना हो तो क्या होगा। रिलेशन बताना हो दोस्तों तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि 13 दूनी 26 प्लस 1 27, 13 दूनी 26 प्लस 1 27, तो यह हमारा क्या आ गया, भाज्य। क्या आ गया दोस्तों, भाज्य। तो हम लोग कह सकते हैं भाज्य इक्वल टू, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दिख रहा है दोस्तों? नहीं दिख रहा है तो तुरंत कमेंट करके बताएं, और नीचे तो नहीं लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो अभी हमारा ये देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यह हमारा क्या है दोस्तों, इन सब में रिलेशन है, इन सारे टर्मों में क्या है, संबंध बताता है। इससे हमारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। अभी इसमें हम लोग आप लोग को क्वेश्चन लिखाते हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, और इसमें भी देखेंगे कि आपको कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों कराए जाएंगे। बिल्कुल शून्य से, जानते हो हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही पहुंचते ही नहीं कि अच्छा 2-4 क्वेश्चन दिए और निकल लिए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस ये है कि अगर क्वेश्चन मिलता है, हमने उस टाइप का पढ़ाया है, तो आप अपना यूजिंग कॉमन सेंस भी लगाएंगे, तभी सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन नंबर टू नंबर हमारे पढ़ाया हुआ हो या आपके नोटबुक में हो, ऐसा कतई नहीं होगा दोस्तों। आपको टाइप सारे बताए जाएंगे, नियम सारे बताए जाएंगे, आपको अपना यूजिंग कॉमन सेंस, यही तो कहना है, कहते हैं ना, हम सिखाते हैं रटाते नहीं है दोस्तों, हम सिखाते हैं रटाते नहीं है। और यकीन मानिए आप मैथ देखते होंगे और वीडियो को एक बार क्या 2 बार देखेंगे, एक बार में ही कोशिश यही है कि एक बार में ही आपको पूरे दिमाग पे ये बैठ जाए तरीका। बिल्कुल इसीलिए हल्का सिलो, हम लोग पता है हमारे पास बहुत टाइम है दोस्तों, हमारे पास बहुत टाइम है। इस साल तो कोई एग्जाम होने वाला नहीं है और पूरा लॉकडाउन में पूरा टाइम है, यानी पूरा 4 से 5 महीने हमारे पास टाइम है, और 4-5 महीने में पूरा अर्थमेटिक खत्म कर देंगे, एसएससी की पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। बस आप लोग हमें सपोर्ट करें दोस्तों, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने छोटे भाई बहन, अपने दोस्तों, पड़ोस को, या जो भी रिलेशन में पढ़ता हो उसके पास शेयर करें दोस्तों। आप लोग से सिर्फ और सिर्फ हमने पहले ही कमेंट कर दिया है, इस चैनल पे आपसे कुछ 1 रुपए भी कभी नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ मांगा जाएगा सिर्फ क्या, सपोर्ट। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे वीडियो, और इससे अच्छा कोशिश यही रहेगी कि हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आपको सिखाएं, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी है मेरे पास सब आपको दे दें। और दोस्तों आप लोग मैथ में देखेंगे कि आप मैथ इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल जान लीजिए दोस्तों, बिल्कुल जीरो से और अच्छे क्वेश्चन तक हमने अभी तक एफर्ट किया है, बताने की कोशिश किया है, और हर दिन अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग से बस यही विनती है दोस्तों कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, किसी भाग के प्रश्न में, क्वेश्चन आप लोग प्लीज क्वेश्चन को नोट करिएगा दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ भी क्वेश्चन को नोट करें तो एक बार पढ़ें फिर नोट करें, टाइम ज्यादा लगेगा, और बहुत जल्द ही प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो जाएगी तो आपको ऊपर लिखा लिखाया क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन जब तक नहीं हो पा रही है, देखिए भी लॉकडाउन है, सब कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जैसे ये व्यवस्था हो जाएगी दोस्तों आप लोग को तुरंत हाजिर कराया जाएगा और क्वेश्चन तुरंत स्क्रीन बोर्ड पे या तुरंत फ्रंट पे ही दिखाया जाएगा। लेकिन तब तक आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, अपने पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को लिख कर सॉल्व करिए।
तो दोस्तों क्वेश्चन लिखिए, किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज्य तथा शेषफल कह रहा है दोस्तों क्या, भागफल, भाज्य तथा शेषफल क्रमशः 15, 940 और 25 है। तो हमें ज्ञात करना है क्या दोस्तों, भाजक। किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भागफल, भाज्य तथा शेषफल क्रमशः 15, 940 और 25 है, तो हमें उस प्रश्न में भाजक ज्ञात करें। तो दोस्तों पहले इसका हम लोग जो नियम है, जो ये रिलेशन है, इसका यूज करते हैं। तो हमें ज्ञात करना क्या है, भाजक को हम लोग मान लेते हैं यक्स। तो हमें भाज्य दिया गया दोस्तों 940 बराबर भाजक है यक्स इंटू भागफल दिया गया 15 प्लस शेषफल है 25। उसके बाद हम यहाँ से 940 माइनस 25 बराबर 15 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर यहाँ से घटाएंगे दोस्तों 5, 1, 9 बराबर 50 यक्स बराबर यहाँ से ज्ञात करेंगे 915 बटे 15, 15 छक्का 90, 15 एकम 15, यक्स बराबर 61, यक्स बराबर 61। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग भाजक ज्ञात करें तो यहाँ हमारा भाजक निकल के आया क्या, 61 आंसर। क्या निकल गया 61, ये हमारा था भाजक। लेकिन दोस्तों अगर यह न याद रहा तो हम लोग या इस रिलेशन से इतना क्वेश्चन ये लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, अगर अपना यूजिंग कॉमन सेंस लगाएंगे तो। पहले इसको उतार लीजिए। दोस्तों अगर अपना यूजिंग कॉमन सेंस ये लगाना कि अगर हमें पूर्ण भाज्य बनाना है, यानी अगर भाजक पूछा है तो वह हमेशा गुणनखंड होता है। जैसे 2 की पावर 2 से 27 भाग दें तो यह हमारा आया था। तो देखें दोस्तों अगर हम लोग जो हमारा भाज्य दिया गया है शेषफल को माइनस कर दें, जो काम हमने ये अगले लाइन में किया है, अगर शेषफल को तुरंत माइनस कर दें तो यह संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी। भाजक और भाज्य का, भाजक या भाजफल का, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि भाजक गुणे भागफल के बराबर हो जाएगी जब शेषफल को हटा देंगे या घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब शेषफल को दोस्तों घटा दोगे तो वह भागफल और भाजक का गुणनफल बचेगा। तो तुरंत ही घटाने के बाद यह हमें भागफल दिया रहेगा या भाजक दिया रहेगा, तुरंत हम लोग भाग दे देंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, या तो अगर इसी को हम लोग करना चाहें तो तुरंत रिलेशन ना लगाएं, तुरंत हम लोग ये देखें कि हमें भाज्य दिया गया है 940 और शेषफल हमारा है 25, शेषफल है दोस्तों 25। जब दोस्तों शेषफल 25 है तो 25 को तुरंत घटाओ, 940 में 25 को तुरंत घटाओ तो यहां से निकल के आएगा दोस्तों 940 माइनस 25 यानी 915। उसके बाद हमें दिया गया है भागफल हम लोग जानते हैं इसका, ये 915 भागफल और भाजक का गुणनफल है, तो तुरंत भागफल से भाग दे दो यहीं पे तो निकल के आ जाएगा 61 आंसर। तुरंत शेषफल को तुरंत हटाओ और जो भी दिया हो तुरंत भाग दे दो। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
7,765 यानी 7765। 7,765 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 45 तथा शेषफल 25 आता है, तो भाजक ज्ञात करें। कह रहा किसी प्रश्न में, या तो ये कह रहा किसी 7,765 में 7,765 को किसी संख्या से भाग दें तो भागफल 45 शेषफल 25 आता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यह भी कह सकता है, यह कह सकता है कि भाजक ज्ञात करें। भाजक तो वह संख्या ही है। तो दोस्तों हम लोग तुरंत करना क्या है, ये 25 शेषफल वाला तुरंत घटाना है। जहां से हम लोग आ जाए क्या, या तो ये भी कह सकते हैं कि भाजक बराबर ये घटा ले, 5 में 5 गया 0, 4 7 बटे 45। बल्कि किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत हो, जो ना समझ में आता हो तो आप बताएं। अगर यह नहीं समझ में आता है तो हमारा जो रिलेशन है लगा लें। भाज्य बराबर है क्या, 7,065 बराबर भाजक बराबर है x गुणे भागफल है 45 प्लस शेषफल है 25। जब 25 को इधर बढ़ाएंगे दोस्तों, 7,065 माइनस 25 बराबर 45 x। फिर यहाँ से देखेंगे 45x बराबर 5 गया 0, 4 7 x बराबर 7740 बटे 45। अब इसको आप लोग बिल्कुल मल्टीपल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये आपको लगता है कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, तो विभाजिता का नियम ज्ञात कीजिए। ये हम तो जानते हैं 9 से कटेगी, 9 और 5 से 9 × 45। यह संख्या तो 5 से कटना ही कटना है। और हम लोग देखेंगे क्या, 7 दूनी 14, 14 4 18, 9 दूनी 18। यह संख्याओं के योग 9 से विभाजित हो रहा है, यानी यह संख्या 9 से भी विभाजित होगी, तो इसलिए यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ये लगेगा दोस्तों हमें कि कितने दोस्त या कितने हमारे भाई ये ले गए के पेन और कॉपी बैठते हैं। और इसको जब भाग आप लोग इसका आंसर दीजिएगा तो आंसर नंबर 1 डाल दीजिएगा, क्योंकि यह पहला ही तो हमने पहला एक ही सवाल तो निकालने के लिए दिया, अभी तक तो हम आंसर सही बताए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन। अब देखेंगे, अभी तक तो हमारा ये रिलेशन पे हो रहा था, लेकिन अब देखेंगे कि क्वेश्चन डिफरेंट हो रहे हैं। और इसमें हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कह रहा है दोस्तों, एक संख्या को 240 तथा 260 के योग से विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर के दोगुने के बराबर है। सवाल को एक बार फिर से देखिएगा। एक संख्या को 240 और 260 के योगफल से या योग से विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर। क्वेश्चन आप लोग पूरा कर लीजिएगा। एक संख्या को 220 तथा 260 के योग से विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर के दोगुने के बराबर और शेषफल 20 है, तो संख्या ज्ञात करें। भागफल क्या दे रहा है दोस्तों, इनके अंतर यानी 260 माइनस 240 निकल क्या है कितना दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ 220 है, नहीं 240 ही है। 240 लिखिए चाहे 20 लिखिए, हम तो अपना नियम बताएंगे। तो ये हमारा निकल के आगे दोस्तों क्या
20 और शेषफल कितना दिया गया है, शेषफल क्या है दोस्तों 20। तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है यानी भाज्य ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है यानी भाज्य। ये तो हमारा भाजक है, इसका योगफल क्या निकल के आएगा दोस्तों 0 6 4 10 0 हाथ लगे 1 2 2 4 1 5। यह हमारा क्या निकल के आएगा भाजक। इसके योग से भाग देना है यानी ये क्या है भाजक, और इसका भागफल इसके अंतर के 2 गुना बराबर, सॉरी 2 गुना के बराबर है, यानी जो अंतर आया इसके 2 गुने मतलब 40, इसको 2 गुने मतलब 40 के बराबर है। और हमें शेषफल दिया गया है 20, शेषफल क्या दिया गया दोस्तों 20। तो हमें संख्या ज्ञात करना है यानी भाज्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों भाज्य। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। अगर यहाँ हम लोग लिखना चाहें तो हमारा भाग दोस्तों भाज्य क्या है 500, भागफल निकल के आया दोस्तों क्या 40 40 और शेषफल निकल के आया दोस्तों 20। यह हम लोग निकाल लिए। ये हमारा क्या था क्वेश्चन का भाषा था, क्वेश्चन की भाषा तो इसकी लैंग्वेज थी, उसके लैंग्वेज पे हमने काम किया तो हमें मिला क्या भाजक भागफल और शेषफल, भाजक भागफल और शेषफल। अब हमें तुरंत ज्ञात करना है क्या संख्या। अब संख्या दोस्तों हम लोग को संख्या में रिलेशन पता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या तो शेषफल के अलावा जो संख्या दी गई है उसका गुणा प्लस शेषफल को ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से अपना यूजिंग कॉमन सेंस लगा करके दोस्तों आप सरल कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज से। जैसे अगर हमें भाज्य या संख्या निकालना है तो हम लोग को पता है कि हमेशा जुड़ता है शेषफल, जुड़ता क्या है शेषफल, तो शेषफल हमारा 20 है, बाकी जो दिया गया उसको हम लोग क्या करें मल्टीपल यानी भाजक गुणे भागफल। तो आ जाएगा संख्या बराबर 500 गुणे 40 प्लस 20, तो 5 चौका 20 3 0 और प्लस 20, ये हमारा निकल के आया क्या 20 0 20,000 20 आंसर, 20,000 20 आंसर। किसी को इसमें किसी प्रकार से दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप तुरंत ही कमेंट करके बताएं कि यह हमें दिक्कत है या क्वेश्चन हमसे इसमें ये नहीं समझ में आया, प्लीज तुरंत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब जो क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन कराएंगे वो तो 100% पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन अब आए, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये भी जितने भी क्वेश्चन दोस्तों कराए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और आएंगे ही आएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा ही पूछेगा 100%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन अगर आता है तो जो हमारे छोटे भाई बहन जो इस टाइप क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं इसमें क्या होगा, लेकिन इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें हम लोग तो पहले तो थोड़ा बेसिक इसको निकालते कैसे हैं, बाकी इसको ओरल आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ओरल। 5 सेकंड से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं होता है, 5 सेकंड से ज्यादा का ये क्वेश्चन दोस्तों नहीं होता है, केवल 5 सेकंड ही लगते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। कह क्या रहा है, यदि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, शेषफल 19 आता है, तो दोस्तों अगर ये देखें भाग दे रहे हैं आप या भाग जिससे देते हैं उसको हम लोग बोलते क्या हैं भाजक। भाग दे रहे हैं 36 से और शेषफल आ रहा है दोस्तों 19,
शेषफल आ रहा है 19, तो अगर हम लोग यहाँ संख्या ज्ञात करें या भाज्य ज्ञात करें, भाज्य ज्ञात करें या संख्या ज्ञात करें दोस्तों, तो ये हमारा निकल के आएगा, अगर 36 भाजक है और शेषफल आ रहा है 19, तो कोई पूर्ण संख्या में ही भागफल आएगा, कोई पूर्ण संख्या में ही भागफल आएगा। जैसे हम जो एग्जांपल लिए थे दोस्तों, इसमें देखें तो ये हमारा था 13, यहाँ था 26, शेषफल 1, शेषफल 1। अगर यह संख्या ना दिया जाए 30, आपसे क्वेश्चन अगर इसी पे बना दिया जाए दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, किसी संख्या को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर शेषफल A1 आता है, शेषफल 1 आता है, शेषफल 1 आता है, तो उसी संख्या में किसी और संख्या का मान उससे भाग देने पर शेषफल क्या आएगा दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे भाज्य निकालें, अगर भाज्य निकालें तो हम लोग देखेंगे कि भाज्य हमारा ये हो सकता है क्या, भाजक दिया गया है 2k + 1, क्योंकि ये के हमारा पूर्ण संख्या ही है, पूर्ण संख्या ही है। अगर 2 से भाग दे रहा, अगर 2 से ये हमारा कट जाएगा, ये इसका गुणनखंड आएगा, तो शेषफल हमारा क्या है 1। अगर यहीं पे होता 4k, क्या होता दोस्तों 4k, तो यह हमारा 2 अगर 4k होता और फिर 2 से भाग देती हमारा कट जाता, तो शेषफल फिर से 1 से ही बनता। या शेषफल अगर यहाँ होता 19, तो ये हमारा 19 पर शेषफल बनता। यानी कहने का मतलब हमारे अगर क्वेश्चंस पे आए, अगर हम अपने क्वेश्चंस पे आए दोस्तों, तो कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। देखिए अब भाजक 36 से भाग दे रहे हैं, तो यहीं पे कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं इसका जो भागफल है वह है k, भागफल है k। तो अगर इसको भाजक ज्ञात कर रहा हो या भाजक ज्ञात करना हो, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 36k + 19। अब इसी संख्या को फिर से दोबारा कह रहा है, इसी संख्या को 12 से भाग दे तो भागफल क्या, सॉरी शेषफल क्या आएगा। तो अब दोस्तों देखेंगे हम लोग क्या, 12 से भाग देने पर यह 12 3 36, या तो फिर से फिर पूरा पूरा क्या हो गया, विभाजित हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया दोस्तों, विभाजित हो गया। तो बचा क्या 19, फिर डायरेक्ट अगर 19 से भाग दे देंगे 12 में, तो 12 एकम 12 बचा 7, यानी रिमाइंडर जो बचेगा दोस्तों वो 7 बचेगा। तो अब देखिए, अब मूल बात क्या है, यदि जो हमारा भाग दिया गया 36, यदि भाजक में या संख्या जो भाज्य से भाग दी जा रही उसमें जो लास्ट दिए गए जिसे हम लोग भाजक, जिसे वो 12 से पहली वाले भाजक में अगर हम लोग भाग देंगे और भाग तुरंत पूरा पूरा चला जाता है, तो डायरेक्ट हम लोग शेषफल में ही भाग दे करके तुरंत अलग दूसरा शेषफल या नया शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। या हम लोग ये देखेंगे कि पहले भाजक क्या था 36, पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग देंगे, यदि भाग पूर्णतः चला गया तो हमारे दिए गए शेषफल में ही दूसरे भाजक से भाग दे करके नया शेषफल प्राप्त कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल दोस्तों आसानी से हमने समझाने की कोशिश किया है, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में दोस्तों, और इसका एक एग्जाम्पल के साथ। और देखिए अभी 1-2 क्वेश्चन पे और कराएंगे दोस्तों, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग देखें यहां से, हम लोग भाज्य मान लिए क्या के, सॉरी भागफल मान लिए के, तो हमारा भाज्य निकल के आया 36k + 19। अब यहां से आया नया शेषफल निकालना है। नया शेषफल दोस्तों, नया शेषफल यानी 36k + 19/12 से भाग देंगे, तो अब यह तो हमारा पूर्णता कट जाएगा, तो हमारा बचे क्या 19/12 बराबर यहां से शेषफल आ जाएगा 7, यानी रिमाइंडर बराबर क्या है दोस्तों
7। रिमाइंडर क्या है दोस्तों? 7 आया। रिमाइंडर दोस्तों क्या है? 7। या तो इतना ना करना हो, डायरेक्ट हम लोग हमारा नया दूसरा भाजक क्या है? 12। पहला भाजक क्या है? 36, भाग दे दीजिए। 12 36 यानी पूरा पहला भाजक क्या है? 36, दूसरा भाजक क्या है? 12। तो पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो शेषफल देखिए, शेषफल क्या है? 19। 12 से भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर यहां से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 7। रिमाइंडर डायरेक्ट निकल जाएगा 7। और दोस्तों, और आपको हम एक बात और बता दें जो जिससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं, वो क्या है दोस्तों कि यदि आपको दिया गया हो, ऑप्शन में देखेंगे कोई भी नंबर दे दी गई हो 2 4 6 0, यानी केवल कोई भी नंबर हो, चाहे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, अगर नंबर दिया गया है तो यह पूर्णतः विभाजित होगा ही। पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होगा ही 100%। या तो अगर ये दिया हो, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तब चेक करना जरूरी है कि विभाजित होगा कि नहीं होगा। अगर विभाजित नहीं होगा, अगर यहाँ पे होता 37, होता क्या 37, तो आंसर यह होता ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इस तरह के सवाल में सीधा और सीधा ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन में अगर नंबर दिया है तो भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शेषफल से भाग दें, शेषफल में ही क्या करें? भाग दें। जैसे अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल आता है। यदि वह संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना आएगा? कह रहा क्वेश्चन फिर से एक बार लिख लीजिए। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 15 आता है। यदि उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा? आप लोग सॉल्व करिए, और जिस हमारे भाई ने सॉल्व कर लिया हो तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर 2 नंबर आंसर करके बताएं। देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या को 280 से भाग देने पर, या तो हम लोग बोले कि प्रथम भाजक क्या देखो 280, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर प्रथम कितना आ रहा है दोस्तों? 115। तो पुनः किस संख्या से? 35 से भाग देने पर, यानी द्वितीय भाजक 35 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं गया है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन होगा तो आप लोग चेक करेंगे। लेकिन अगर वैसे चेक करना हो तो हम लोग जानते हैं 35 दूनी 70, 7 चौक 28, मतलब ये इससे विभाज्य है। क्यों? 35 दूनी 70, हम लोग जानते हैं 7 चौक 28, 70 चौका 280, तो यह इसका एक क्या है? गुणनखंड है, मतलब यह इससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम लोग डायरेक्ट, अगर पूर्णतः विभाजित होगा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ करें क्या? 115 बटे 35, 35 दूनी 70, फिर 35 जोड़ेंगे तो 105, यानी 35 तरीका 105। तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आया दोस्तों कितना? 10। या तो हम निकल के क्या? शेषफल इक्वल टू 10। शेषफल निकल के आया दोस्तों क्या? 10। इसमें किसी प्रकार से किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत हमें सूचित करें कि ये प्रॉब्लम ये नहीं समझ में आया। इस तरह का एक सवाल और इसमें का दोस्तों देखेंगे कि इस टाइप को कल हम और पढ़ाएंगे, और कल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन हम जो लास्ट क्वेश्चन कराएंगे वो देखेंगे आप लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। ये हर क्वेश्चन
पेपर के दृष्टिकोण से या प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बेस्ट है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वनडे एग्जाम्स में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है, उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आ रहा है, तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। शेषफल दोस्तों क्या आएगा, तो हम लोग पहले ही जानते हैं। हम लोग फर्स्ट काम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में ये नहीं दिया गया, डिफाइन नहीं हो सकता। अगर ये दिया गया है तो फिर एक बार भाग को 899 को 29 से भाग दे के चेक करेंगे, जा रहा है तो शेषफल आएगा, अगर नहीं जा रहा है तो शेषफल नहीं आएगा। लेकिन इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, भाग ये जाएगा ही जाएगा। तो हमें तुरंत शेषफल निकालना है, यानी रिमाइंडर निकालना है। तो कितना है, 63 बटे 29। 29 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 58। 58 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5। रिमाइंडर कितना निकल गया दोस्तों, 5। रिमाइंडर दोस्तों कितना निकल गया, 5। दोस्तों आप लोग बिल्कुल क्वेश्चंस को सॉल्व करें और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाएं। एक क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ही, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, जैसे 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, यह किससे विभाजित होगा। यह किससे विभाजित होगा, इसमें ऑप्शन है 3, 10, 11 और 13। 11, 1, 2, 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों इसमें। अगर अब यह विभाजित होगा किससे, अगर हम लोग सबसे कम घात देखें तो 61 है। दोस्तों इसको प्रसार करके हम सॉल्व नहीं कर सकते, गुणा करने के बाद नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 4 की पावर 61 सबसे छोटा है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, ये हो जाएगा 4 की पावर 61, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, तो 4 की पावर 61, ये हमारा हो जाए कितना, 6 4 10, 10 4 14, 1 15 की 5, 6 4 10 4 14 14 14 14 1 15 की 5, हाथ लगे 1, 6 7 1 8। दोस्तों यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे है 17। तो अब ये दोस्तों हम लोग निकल गया 4 की पावर 61, जब 85 को मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो निकल के आएगा 17 इंटू 5। तो यहाँ पे निकल के आ गया दोस्तों 17 इंटू 5। यह किससे विभाजित है, या किससे विभाजित है दोस्तों, 17 से। या किससे विभाजित है, 17 से। अगर यहाँ पे 5 होता, क्या होता, 5, या 5 से भी विभाजित होता। तो कि कोई ऑप्शन में कोई एक ही दिया जाता है दोस्तों, दोनों नहीं दिए जाते। अगर दोनों दिया जाएगा तो फिर वहां आंसर बनाएगा ए एंड बी या बी एंड सी, जो भी दिया जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, वो चाहे एसएससी का हो या यूपीएसआई का हो या पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस का हो। दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज का बस इतने ही क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोग बिल्कुल रिवाइज करते रहें, रिवाइज नहीं करेंगे दोस्तों तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, 100% पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट करके हमें भी सूचित करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। थैंक यू।